हाय फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल फसल फार्मर्स तक में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किसान भाई, आज अपन देखेंगे सोयाबीन में दूसरा स्प्रे कब करें। किसान भाई, जल्दी वाली वैरायटी में फूल आ चुके हैं और लेट वाली वैरायटी में किसान भाई फूल आ रहे हैं। तो किसान भाई फूल की जो अवस्था होती है वो लंबी चलती है, तो इसका कॉम्बिनेशन अपन देखने वाले हैं। किसान भाइयों, रस चूसक कीट का प्रकोप ना रहे, रिंग कटर का प्रकोप ना रहे किसान भाइयों, और किसान भाइयों फंगस जनित समस्या सोयाबीन में देखने को मिलती है, तो कौन सा एक ऐसा बेस्ट फंगिसाइड डालें। तो किसान भाइयों, इसका डिटेल अपन आगे देखने वाले हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन में फूल के समय किसी प्रकार का फंगिसाइड नहीं डालना रहता है, लेकिन किसान भाई आपके प्लॉट में सोयाबीन में किसी प्रकार का फंगस जनित समस्या है, तो इसके लिए ओनली लिक्विड फंगिसाइड ही डालना रहता है। तो किसान भाइयों, जो कीटनाशक आपने फर्स्ट स्प्रे में डाली उसको दूसरे स्प्रे में रिपीट ना करें। तो किसान भाइयों सोयाबीन एवं अन्य फसल की जानकारी इस चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुंचाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि किसान भाइयों आने वाले समय में इसी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो किसान भाइयों, किसी फसल का उत्पादन उसकी स्प्रे की सही मात्रा और डोज के ऊपर निर्भर करती है। तो किसान भाइयों, इसमें हम एक कीटनाशक लेंगे सोलोमॉन। तो सोलोमॉन लेना क्यों जरूरी है किसान भाइयों? किसान भाई, जो भी रस चूसक कीट है उसके लिए काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा रिजल्ट किसान भाइयों सोलोमॉन का रहता है। किसान भाइयों, अपने को 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसको लेना है। किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में पीलापन की शिकायत दिखाई दे रही, तो आपको NPK 19-19 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो आपको पीलापन सोयाबीन के प्लॉट में ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी अच्छा बेहतर रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, फूल की जो अवस्था होती है काफ़ी लंबी अवस्था होती है, तो इसके लिए अपन बढ़िया कॉम्बिनेशन लेंगे कि अपने को बार बार स्प्रे करना ना पड़े। किसान भाई, सोलोमॉन में जो टेक्निकल होता है इमिडाक्लोप्रिड और बीटा साइफ्लोथ्रीन। किसान भाई, टेक्निकल होता है बीटा साइफ्लोथ्रीन 8.49%, इमिडाक्लोप्रिड 19.81% ओडी। तो किसान भाइयों ध्यान रखें। किसान भाइयों, सोयाबीन में जब भी आप दूसरा स्प्रे करें तो कम से कम 40 दिन के बाद ही आप स्प्रे करें। 35 से 40 दिन के बीच आप स्प्रे कर दें। तो किसान भाई, क्या रहता है, जो जल्दी वाली वैरायटी है उसमें फूल आ चुके रहते हैं। जो लेट वाला वैरायटी है किसान भाइयों, उसमें फूल टपकने या आने की व्यवस्था रहती है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, एक अपन टेक्निकल लेंगे कोरोजन काफ़ी बेहतर इसका रिजल्ट है किसान भाइयों। इसमें गडर बीटर, रस चूसक कीट के लिए सोलोमॉन ले लिया किसान भाइयों, रिंग कटर। और किसान भाइयों, यदि आपने इसको स्प्रे किया कोरोजन का, तो कम से कम किसान भाइयों 15 से 20 दिन यानी 25 दिन के एवरेज में किसी प्रकार के आपकी फसल में कीट नहीं लगेंगे। तो किसान भाइयों, क्योंकि इसी समय कीटों का प्रकोप मैक्सिमम रहता है, और जैसे मौसम खुले किसान भाइयों आप स्प्रे जरूर करें। किसान भाइयों, कोरोजन अपने को लेना है 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप कोरोजन ले। किसान भाइयों, रस चूसक कीट की जो समस्या रहती है, यदि आपने रस चूसक कीट कंट्रोल नहीं करा तो ये किसान भाइयों फंगस जनित समस्या हो जाएगी और आपका प्लॉट धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। किसान भाइयों, कोरोजन जो इसमें टेक्निकल लेता है किसान भाइयों क्लोरेंट्रानिप्रॉल 18.8% WW या SC फॉर्म में किसान भाइयों रहता है। किसान भाइयों, इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि समय रहते उनको भी जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, एक समस्या और देखने को मिली है। यदि कोई सा प्लाट आपके खेत में या प्लॉट में किसान भाइयों सोयाबीन ग्रोथ नहीं लेती,
उसके लिए अपना टॉनिक भी लेना है किसान भाइयों। यदि आपकी फसल अच्छे से ग्रोथ ले रही है तो टॉनिक की अति आवश्यकता नहीं है। वो किसान भाइयों को ये भी कमेंट रहता है कि हमारी फसल में आप फूल के समय फंगस जनित समस्या रहती है। तो किसान भाइयों वैसे तो आपने को फूल के समय फंगिसाइड डालना नहीं रहता है, या तो आप पहले डाल दिए या फूल के कर्रे के समय डाल सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों यदि गलती से अपने को डालना पड़े या फंगस जनित आपके खेत में ज़्यादा समस्या है तो आपको प्रियक्सोर फंगिसाइड लेना है। लिक्विड फॉर्म में रहता है किसान भाई, और इसका काफ़ी बेहतर रिजल्ट है। मैंने इसको 2 साल से मैं यूज कर रहा हूँ, काफ़ी बेहतर इसका रिजल्ट मिला है किसान भाइयों। 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करें। नहीं तो किसान भाई फंगस जनित समस्या ऐसी रहती है, यदि आपके एक पौधे में किसान भाइयों गलती से भी आ गई तो आपके दूसरे पौधे, तीसरे पौधे और पूरा खेत आपका समाप्त हो जाए। वो किसान भाइयों एक और समस्या जैसे मैंने आपको बताया टॉनिक आप क्वांटिस वाला ले या किसी प्रकार का अच्छा टॉनिक ले ले। यदि आपके सोयाबीन कमज़ोर है तो आप एक टॉनिक ले ले। इसको किसान भाइयों 800 ml प्रति एकड़ हिसाब से लेना है। टॉनिक क्वांटिस वाला है, सिरिएंटा, काफ़ी बेहतर रिजल्ट है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहेगी इससे और काफ़ी बेहतर आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो किसान भाइयों यदि आपने टॉनिक नहीं डाला, फसल कमज़ोर है, तो सीधा उत्पादन पर असर रहेगा। वो किसान भाइयों कम से कम आपकी फसल में टॉनिक डाला तो काफ़ी बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे किसान भाइयों। इस अब अपन देखने वाले क्या क्या डोज में क्या क्या ले, कितना वाटर लेना है। सोलोमान इंसेक्टिसाइड 80 ml, कोरोजन 60 ml, प्रियोक्सोर फंगिसाइड 120 ml। किसान भाइयों यदि आपकी फसल कमज़ोर है तो आपको 800 ml क्वांटिस लेना है किसान भाइयों, टॉनिक वाला टॉनिक, और 150 लीटर पानी में आप स्प्रे प्रति एकड़ के हिसाब से ले किसान भैया डोज, काफ़ी आपका बेहतर रहेगा और काफ़ी आपको अच्छा रिजल्ट किसान भाइयों मिलेगा। किसान भाइयों जानकारी यूजफुल लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वो किसान भाइयों रस चूसक किट के लिए जैसे मैंने आपको बता दिया सोलोमान। किसान भाइयों इस प्रकार की खेती बाड़ी और नए नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को दूसरे किसानों के साथ जरूर शेयर करें ताकि समय रहते जानकारी मिल सके। वो किसान भाइयों फूल के समय आप अवश्य स्प्रे करें, नहीं तो कम से कम 50% तक सोयाबीन में नुकसान रहता है।